हम्म। नीचे रख के पढ़ो। ये क्या कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो ये मेरा जो ब्लॉग है स्टार्ट हो गया है इवनिंग से। और देखिए यहाँ पे अरु अभी पढ़ रही है क्योंकि अभी इसकी चल रही हैं छुट्टियाँ। तो बस अब ये छुट्टियाँ है तो इसके बीच इनको कभी भी पढ़ना पड़ेगा। और देन उसके बाद मैं चली गई थी अपना काम करने के लिए। तो यहाँ है ना, अरु को अभी मैं ही पढ़ा रही हूँ। और तो वो बीच बीच में ना आ जाती है कभी अपना जो है पोम वगैरह सुनाने करने के लिए। तो मैं उसको भी देखती हूँ, साथ में कपड़े भी फ़ोल्ड करती हूँ। और अगर विशु आ जाता है ना तो फिर ये सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो बस वो बीच-बीच में ऐसी आती है तो अलग है ना अपना रूम बंद कर लेती है, नहीं तो फिर है ना विशु वहीं रूम में चला जाता है। वैसे वो वैसे बैठी होती है तो डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन अगर मैं उसको पढ़ाती हूँ ना अलग से रूम में ले जाके, तो वो करने नहीं देता है। तो यहाँ मेरे पास है ना इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। और आप देख सकते हैं पर्दे के पास कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप आती है। मतलब सुबह और शाम की ठंड है बस, और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ, मतलब बिल्कुल भी है ना, आप ऐसे थोड़ी देर भी बैठ नहीं सकते हैं पंखा बंद करके। लेकिन बच्चों की वजह से है ना सब करना पड़ता है बीच बीच में मुझे फ़ैन ऑफ, नहीं तो बच्चे तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ बस मैंने फटाफट अपना जो है कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे क्योंकि विशु अभी बाहर बैठा हुआ था। तो यहाँ पे है ना मेरे काफ़ी टाइम से रखे हुए प्रेस के कपड़े थे जिनको मैं अंदर है ना नहीं रख पा रही थी, तो मैंने है ना फिर उसे भी किया। और क्योंकि ये सब क्यों लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे है ना बेटे से ऊपर उठा के इसको रखना पड़ता है। तो इस वजह से है ना थोड़ा सा लेट हो जाता है इधर उधर। ये क्या किया है विशु आपने बेटा? ये काम? अच्छा काम। ये काम है या काम बढ़ा रहे हो मेरे लिए? ये क्या है? सब कुछ मैंने अभी सब कुछ सेपरेट किया था और ये फिर सब कुछ मिक्स कर दिया है ना। सब बना लोगे? ये पिज्जा बना के सब बना लोगे? ओहो, उसके अंदर फंसा दिया आपने। हाँ, अच्छा ऐसे निकल जाएगा। काम पूरा हो जाएगा आज? ओहो, वाह 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 वाह। पैसे ऐसे छुपाए जाते हैं आइसक्रीम के अंदर। तो फिर मैं आराम कर लूं? काम तो आप कर रहे हो। हाँ, मैं आराम कर लूं विशु? विशु, विशु कहाँ है, कहाँ है? अच्छा, ओहो ये क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं तोड़ा। आरू आरू रोने, क्या तोड़ दिया आरू? ये सारे आरू के टॉयज हैं। ये तो तोड़े। जैसे ही टूटने की बात होती है तो आरू के कान खड़े हो जाते। क्या तोड़ दिया? नहीं 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 बेटा, नहीं, अबू सीखे है, अबू सीखे है बेटा। ये मेरे देखो कैसे लड़ाई, देखो। नहीं बस ठीक है, उसको खेलने दो। तोड़ा नहीं बेटा, वो बहुत दिन से कहाँ है वो। एक और इसमें तो बहुत सारे थे। तो अरु एकदम से पढ़ रही होती है और जैसे ही पता चलता है कि कुछ टूट गया, बेटा ये तोड़ दिया इतने में, तो अरु कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं टूटा, एक चक्कू ये रहा। तो ये और ये नाइफ तोड़ दिया। ठीक है, ये मैं जोड़ दूंगी। ये ऐसे करके जॉइंट, ऐसे ऐसे अच्छा करके। ये ऐसे कर था, ये ऐसे करके था। तो ना ऐसे करके तोड़ा। ओहो, आपकी पिट्टी किसने की विशु? दीदी। दीदी ने पिट्टी की? क्यों? माई पिट्टी। ओहो, स्पाइडरमैन की पिट्टी कर दी। ओहो, स्पाइडरमैन की दीदी है, पीट सकती है ना, है ना। अब नहीं तोड़ना। सॉरी बोलो दीदी को। ऐसे नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोलो।
हाँ सॉरी, अब नहीं तोड़ोगे है ना, अब रख। तो यहाँ बच्चों के झगड़े भी सुलझाने पड़ते हैं बीच-बीच में, तो बस यहाँ मेरी चाय बन गई थी और देखिए कितने फुल स्पीड में फ़ैन चलता है। इतनी तेज़ ना, और हमें ऐसे ही चलाना पड़ता है फ़ैन, और इसी वजह से है ना हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। और यहाँ ठंड की वजह से इतना बीमार नहीं पड़ रहे जितना इस वजह से पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर एक जैसा मौसम होना तो ठीक भी रहता है, बट कभी सर्दी, सुबह सर्दी है, शाम को सर्दी है और दोपहर में इतनी गर्मी है तो फ़ैन ऑन कर लेते हैं। तो बच्चों पे है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस तरीके से, तो ये लोग तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, हम तो तब भी थोड़ा-सा सँभल जाते हैं। तो देखिए अभी है ना शाम को ही मैं कपड़े डालती हूँ, इतनी तेज़ धूप होती है तो दोपहर में तो डालने का कभी मन ही नहीं होता है कि दोपहर में मैं इन पर्दों को खोल दूँ, बिल्कुल बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है। और कई बारी ना बच्चे सो रहे होते हैं तो ये कपड़े मेरे वैसे ही रह जाते हैं, तो मैं इनको है ना मशीन से निकाल लेती हूँ, बट वैसे छोड़ देती हूँ बाहर निकाल के। तो अभी छुट्टियाँ चल रही है ना, तो मेरे यहाँ खाना जो है ना प्रॉपर वैसा तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ बन रहे हैं अलग-अलग तरीके के पकवान, जो बच्चों के लिए पकवान है, मतलब उनके लिए बड़ा फ़ेवरेट रहता है ये सारी चीज़ें। तो यह मैं अपने जो है पहले से ही, जैसे कुछ चीज़ें बनानी होती है ना बच्चों के लिए, तो वो मैं पहले से ही है ना रेडी करना शुरू कर देती हूँ। तो पहले मैं अपने सारे ना बर्तनों को अरेंज कर दूँगी उनकी जगह पर, तो थोड़े से बर्तन देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी तो अरु खुश है कि उसकी काफ़ी फ़ेवरेट चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ मैं ना टिक्की बनाने वाली हूँ। तो ये ऐसे यहाँ से चढ़ के है ना टॉफ़ियाँ निकालती रहती है, और कई बारी मुझे पता भी नहीं रहता और स्टूल रखती है और यहाँ चढ़ जाती है। ये तो बस विशु को पता नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है, तो उसे को बताती नहीं है कि क्या ले रही है, क्योंकि अभी वो इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत छोटा है, उतने अच्छे से खा नहीं पाएगा, तो ये ऐसे चढ़ जाती है यहाँ पर। तो चलिए मैं आ गई थी फिर से अपने किचन में। तो जैसे मैंने बताया कि मैं टिक्की बना रही हूँ, तो यहाँ मैं लूँगी मटर, और ये जो ब्रेड के क्रम्स रहते हैं ना साइड के, मैंने उन्हें काट के रख लेती हूँ और इनको बना लूँगी, इनको पीस लूँगी, इसके क्रम्स कर लूँगी, और ये है ना इनको टिक्की के ऊपर भी लगाऊँगी और उसमें अंदर मिक्स भी कर लूँगी। लेकिन ये है ना उतना अच्छा नहीं रहता है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ब्रेड का तो यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा इसको बनाने के बाद ना अ, थोड़ा लगा कि इसका है ना, मुझे अब मैं कभी नहीं बनाऊँगी, वो मैं बताऊँगी रीज़न। तो यहाँ देखिए मैंने आलू का नॉर्मल सा ही पेस्ट बनाया था, जैसे बच्चों के लिए मैं रेडी करती हूँ, और यहाँ पूरा पेस्ट बना लिया, मैंने टिक्की बना ली, और देन मुझे बाद में याद आया कि मैं इसमें मटर डालना भूल गई हूँ। तो फिर से मैंने मटर निकाली और मटर इसके अंदर दोबारा मिक्स की, फिर से मैंने इनको मिक्स करके फिर से टिक्की बनाई। तो मतलब मटर बाहर ही रखी हुई थी, बट वो फिर भी मेरे है ना नज़र से चूक गया और मैंने फिर बनाना शुरू कर दिया। तो बस ये मटर का मुझे बेसिकली बनाना था। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं ये ब्रेड के क्रम्स लूँगी ना तो अच्छे से है ना सीख जाएगा, क्रिस्पी आएगा। क्रिस्पी तो ये बहुत बनता है, नो डाउट बहुत अच्छा बन जाता है। बट ये दिक्कत क्या आती है, सबसे ज़्यादा ऑयल पी जाता है। मतलब इतना ऑयल इसमें गया ना कि मुझे इतना ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि मैंने इतने तेल में है ना सिर्फ़ यही सेंक पाई, और देन मुझे दोबारा इसमें ऑयल डालना पड़ा। और जबकि जो मैंने इससे पहले एक बनाया था रागी का, वो इतना अच्छा था, उसमें इतने तेल में है ना मेरे कई बार मेरी टिक्कियाँ सिक गई थी और इतना क्रिस्पी बना था। तो ये तो बिल्कुल ऑयल को पीता जा रहा था, इतना ज़्यादा उसने सोक कर लिया था। तो बस मैंने सोच लिया था कि मैं अब इसके बाद तो ये बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि पूरा ऑयल ना देखिए गायब हो चुका है और सारे क्रम्स ना इसके अंदर मिक्स हो गए थे। हाँ, बट ये टेस्टी बना था, इसमें ना मटर वग़ैरह थी, तो यही सारी चीज़ें बस रागी का जैसे आटा रहता है उसमें मिक्स कर लो, और सेम ऐसे ही रहता है ब्रेड से तो बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है वो बच्चों को खिलाने करने के लिए। बट मैंने सोचा कि चलो वो तो मैं बना चुकी हूँ, एक नया ट्राई करती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बना, बच्चों को भी पसंद आया। बट मैंने उनका ऑयल ना काफ़ी अच्छे तरीके से तवे पर भी निकाला था, और जैसे नैपकिन में भी
डैप डैप कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल था। मतलब अगर मैं बता रही हूँ ना कि उसको निचोड़ने के बाद भी कहीं निकल रहा था। तो बस इनके तो मज़े आ गए थे, इस तरीके से इनको खाने के लिए मिल रहे थे छुट्टियों में खूब बढ़िया-बढ़िया। तो यहाँ था बस मेरा जो काम फैला हुआ था, मैं अपने किचन को कर लूँगी अच्छे से क्लीन। और क्योंकि तेल मैं बता रही हूँ इतना ज़्यादा फैला था तवे के ऊपर से, क्योंकि बार-बार डालना पड़ रहा था ऑयल को, तो मेरी पूरी ना गैस चिपचिपी हो गई थी, नीचे तक सारा ऑयल चला गया था, तो बहुत ज़्यादा गंदी मेरी ये गैस हो गई थी। चूल्हे को फिर मैंने ना अपने क्लीनर से साफ़ कर देती हूँ। और मुझे ना स्टील की जो ये चूल्हा है ना मुझे बहुत पसंद है। क्लीन करने के बाद जो बिल्कुल एकदम से चमकता है ना किचन में, अलग से ही दिखता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चूल्हा। लेकिन ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब क्वालिटी वाइज़ तो बहुत गंदा है। क्यों इसके ऊपर मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि कौन-सा है, कैसा है? तो क्वालिटी वाइज़ उतना अच्छा नहीं है, गैस एजेंसी से ही लिया था, उतना बढ़िया नहीं मिला। तो बस अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी और ये बहुत चमक जाता है बहुत अच्छे से। तो अब बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।